प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारतीय संस्कृति में चालुक्यों के योगदान के विषय में चर्चा करेंगे। चालुक्यों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार वे प्राचीन क्षत्रियों के वंशज थे, तो कुछ इतिहासकार उन्हें विदेशियों की संतान बताते हैं। चालुक्यों ने दक्षिण भारत में 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक शासन किया और बहुत ख्याति प्राप्त की। दक्षिण भारत में चालुक्यों की 3 प्रमुख शाखाओं के अंतर्गत बादामी या वातापी के पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य, कल्याणी के उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्य तथा वेंगी के पूर्वी चालुक्य थे। चालुक्यों की एक शाखा गुजरात अथवा अनिलवाड़ा में भी शासन करती थी। ये चालुक्य दक्षिण के चालुक्यों से अलग थे। जिन चालुक्यों ने बीजापुर जिले में स्थित बादामी या वातापी को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया, वे वातापी के चालुक्य कहलाए। इन्होंने 550 ईस्वी से 753 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश का आरंभिक शासक जयसिंह था। उसने राष्ट्रकूटों से महाराष्ट्र छीना था। जयसिंह के बाद रणराग, पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, मंगलेश आदि कई राजा हुए। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने 609 से 642 ईस्वी तक सफलतापूर्वक शासन किया। उसने राष्ट्रकूटों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। कदम्बों के राज्य पर आक्रमण कर उनकी राजधानी वनवासी को लूटा। उसके प्रताप से आतंकित होकर कई पड़ोसी राज्यों ने उसके प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया। उसने पांड्य तथा केरल राज्य के राजाओं को भी अपना प्रभुत्व स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। पुलकेशिन की सबसे बड़ी विजय कन्नौज के राजा हर्षवर्धन पर हुई। उससे उसकी प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि हुई। पल्लवों के साथ भी उसने युद्ध किया। चोलों के राज्य पर भी उसने आक्रमण किया। विदेशी राज्यों के साथ उसने कूटनीतिक संबंध स्थापित करते हुए फारस के शासक के साथ राजनीतियों का आदान प्रदान किया। पुलकेशिन के शासन के अंतिम वर्षों में पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसकी राजधानी वातापी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। संभवतः इन्हीं युद्धों में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी बहुत कमजोर हुए, जो वंश को नष्ट होने से बचा नहीं सके, और 753 ईस्वी के आसपास राष्ट्रकूटों ने इस वंश का अंत कर दिया। 753 ईस्वी में राष्ट्रकूटों ने वातापी के चालुक्यों की सत्ता उखाड़ फेंकी, किंतु चालुक्यों का समूल नाश नहीं किया। परवर्ती चालुक्य राष्ट्रकूटों के अधीन सामंत के रूप में शासन करते रहे। 950 ईस्वी में चालुक्य सामंत तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटों के राजा कर्क को परास्त करके कल्याणी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। उसके वंशजों ने 1181 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार यह शाखा कल्याणी के चालुक्यों की शाखा कहलाई। 950 ईस्वी में जब परमार सेनाओं ने राष्ट्रकूट राज्य पर आक्रमण किया, तो अवसर पाकर तैलप ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और 997 ईस्वी तक शासन किया। तैलप के बाद सत्याश्रय, विक्रमादित्य पंचम, जयसिंह, सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर द्वितीय आदि कई राजा हुए। कल्याणी के चालुक्यों में विक्रमादित्य षष्ठम सबसे प्रतापी शासक था। उसने चोल, होयसल तथा वनवासी के राजाओं को परास्त किया। उत्तर भारत में परमाणु से उसकी मैत्री थी, परंतु सौराष्ट्र के चालुक्यों के साथ उसका निरंतर संघर्ष चलता रहता था। विक्रमादित्य बड़ा विद्यानुरागी था। विक्रमांक देव चरित्र के रचयिता विल्हण को उसका आश्रय प्राप्त था। उसने बहुत से भवनों और मंदिरों का निर्माण कराया। उसके वंशज निर्बल हुए। अंत में 1181 ईस्वी के आसपास देवगिरी के यादवों ने कल्याणी के चालुक्यों का अंत कर दिया। वेंग्य के चालुक्यों को पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता है, क्योंकि इनका राज्य कल्याणी के पूर्व में स्थित था। वातापी के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने 621 ईस्वी के लगभग आंध्र प्रदेश को जीतकर वहां अपने भाई विष्णुवर्धन को प्रशासक नियुक्त किया। विष्णुवर्धन ने इस क्षेत्र में अपने नए राजवंश की स्थापना की। इस राजवंश ने वेंगी को राजधानी बनाकर लगभग 500 वर्षों तक शासन किया। विष्णुवर्धन ने 625 ईस्वी से 633 ईस्वी तक शासन किया। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र जयसिंह प्रथम वेंगी के सिंहासन पर बैठा। उसके शासनकाल में चालुक्य के मूल राज्य वातापी पर पल्लव नरेश नरसिंहवर्मन ने आक्रमण किया। इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इससे वातापी के चालुक्य कमजोर पड़ गए। उनकी दुर्बलता का लाभ उठाकर वेंगी के चालुक्यों ने अपने राज्य का विस्तार करना आरंभ किया। जयसिंह के बाद इंद्रवर्मन, मंगे, जयसिंह द्वितीय, विष्णुवर्धन तृतीय, विजयादित्य प्रथम, विष्णुवर्धन चतुर्थ, विजयादित्य द्वितीय और तृतीय, भीम प्रथम, विजयादित्य चतुर्थ एवं अम्ब प्रथम आदि राजा हुए। 970 ईस्वी में दानार्णव चालुक्यों के सिंहासन पर बैठा। 973 ईस्वी में उसके साले जटाचूड़ भीम ने उसकी हत्या कर चालुक्यों के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। 999 ईस्वी में राजराज चोल ने वेंगी पर आक्रमण करके वेंगी के राजा जटाचूड़ भीम को मार डाला और जटाचूड़ भीम के पूर्ववर्ती राजा दानार्णव के पुत्र शक्तिवर्मन को वेंगी का राजा बनाया।
1063 ईस्वी में कुलोत्तुंग चोल वेंगी के शासन सिंहासन पर बैठा। उसमें चोलों की अपेक्षा चालुक्य रक्त की प्रधानता थी, अतः उसके शासनकाल में चालुक्य चोल राज्य एक हो गए और वेंगी के चालुक्यों का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया। चालुक्यों की सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंतर्गत चालुक्यों की 3 शाखाओं ने दक्षिण में दीर्घ काल तक शासन करते हुए कला और साहित्य और धर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। इनमें देखिए, वैदिक यज्ञों का प्रसार किया गया। पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध, वाजपेयी, हिरण्यगर्भ आदि यज्ञ किए। उसके पुत्र कीर्तिवर्मन ने बहुसुवर्ण तथा अग्निष्टोम यज्ञ किया। उसके काल में वैदिक यज्ञों के संबंध में कई ग्रंथों की रचना हुई। चालुक्यों के राज्य में हिंदुओं के बाद जैन धर्मावलंबी बड़ी संख्या में रहते थे। चालुक्यों ने जैन प्रजा की भावनाओं का सम्मान करते हुए जैन मंदिरों का निर्माण कराया। ऐहोल अभिलेख का लेखक रवि कीर्ति जैन धर्म का अनुयायी था और पुलकेशिन द्वितीय के दरबार की शोभा बढ़ाता था। चालुक्य नरेश विजयादित्य की बहन कुमकुम महादेवी ने लक्ष्मीश्वर में जैन मंदिर का निर्माण कराया। विजयादित्य ने अनेक जैन पंडितों को ग्राम दान में दिए। बौद्ध चैत्यों का निर्माण भी चालुक्य काल में हुआ। अजंता की गुफाओं में कुछ बौद्ध चैत्यों का निर्माण चालुक्य शासकों के काल में हुआ। वैनसांग के अनुसार चालुक्य राज्य में लगभग 100 बौद्ध विहार थे, जिनमें 5000 से अधिक बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। वैनसांग ने वातापी के भीतर और बाहर 5 अशोक स्तूपों का भी उल्लेख किया है। चालुक्य वास्तुकला के अंतर्गत ऐहोल, वातापी और पट्टडकल में बड़ी संख्या में हिंदू देवताओं के मंदिर बने। चालुक्य शासकों ने विष्णु के अनेक अवतारों को अपना आराध्य देव माना। इनमें भी विष्णु के नृसिंह, वराह रूपों की लोकप्रियता अधिक थी। इस काल में भगवान शिव के कैलाशनाथ, विरूपाक्ष, लोकेश्वर, त्रैलोकेश्वर आदि रूपों की पूजा की जाती थी, अतः भगवान शिव के मंदिर भी बड़ी संख्या में बने। वातापी राज्य में इस काल में बने मंदिरों को चालुक्य शैली के मंदिर कहा जाता है। चालुक्य शैली की वास्तुकला के 3 प्रमुख केंद्र ऐहोल, वातापी, पट्टडकल थे। ऐहोल में 70 मंदिर मिले हैं। इस कारण इस नगर को मंदिरों का नगर कहा गया है। समस्त मंदिर गर्भगृह मंडपों से युक्त हैं, परंतु छतों की बनावट एक जैसी नहीं है। कुछ मंदिरों की छतें चपटी हैं, कुछ की ढलवां हैं। ढलवां छतों पर भी शिखर बनाए गए हैं। इन मंदिरों में लाल खां का मंदिर, दुर्गा का मंदिर विशेष उल्लेखनीय है। बादामी में चालुक्य वास्तुकला का निखरा हुआ रूप देखने को मिलता है। यहाँ पहाड़ को काटकर 4 मंडप बनाए गए हैं। इनमें एक मंडप जैनियों का है, शेष 3 मंडप हिंदुओं के हैं। इनके 3 मुख्य भाग हैं, गर्भगृह, मंडप और अर्ध मंडप। पट्टडकल के मंदिर वास्तु की दृष्टि से और भी सुंदर हैं। पट्टडकल के वास्तुकरण आर्य शैली तथा द्रविड़ शैली को समान रूप से विकसित करने का प्रयास किया। पट्टडकल में आर्य शैली के 4 मंदिर तथा द्रविड़ शैली के 6 मंदिर हैं। आर्य शैली का सर्वाधिक सुंदर मंदिर पापनाथ का मंदिर है। द्रविड़ शैली का सर्वाधिक आकर्षक मंदिर विरूपाक्ष का मंदिर है। पापनाथ का मंदिर 90 फुट की लंबाई में बना हुआ है। इस मंदिर के गर्भगृह और मंडप के मध्य में जो अंतराल बना हुआ है वह भी मंडप जैसा ही प्रतीत होता है। गर्भगृह के ऊपर एक शिखर है जो ऊपर की ओर संकरा होता चला गया है। विरूपाक्ष मंदिर 120 फुट की लंबाई में बना हुआ मंदिर की स्थापत्य कला भी अनूठी है। माना जाता है कि एलिफेंटा की गुफाएं और उनके अंदर जो सब मूर्ति कला है वो चालुक्य काल के अंतर्गत विकसित हुई थी। चालुक्यकालीन साहित्य के अंतर्गत वैनसांग ने लिखा है कि चालुक्य शासक विद्यानुरागी थे। विक्रमादित्य षष्ठम के दरबार में विक्रमांक देव चरित्र का लेखक विल्हण और मृताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर का बड़ा सम्मान था। सोमेश्वर तृतीय स्वयं परम विद्वान था। उसने मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना की। अपनी विद्वत्ता के कारण वह सर्वज्ञ भूप कहा जाता था। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।